हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 12th एमपी बोर्ड का क्रैश कोर्स। और आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था इस चैप्टर का 25 मार्क्स। जैसे 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 मार्क के एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क के एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अपने 2 टॉपिक कवर होते हैं, एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। आपको इसमें क्या करना है, जो डिबेंचर, ये जो 2 चैप्टर हैं इन चैप्टर से बहुत आता है। अभी जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो भी इसी में आता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, थ्योरी भी बहुत कम आती है। तो अपन जो ये 2 चैप्टर हैं, शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जिसमें रिडेम्पशन न हो, वो वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। रिडेम्पशन से ज़्यादा नहीं आता, इसलिए मैंने उसका एक क्वेश्चन रखा है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। उसको आप कर सकते हैं, जिसके लिए कोई रूल नहीं है। आपको जो पुराना है अपने शेयर कैपिटल और डिबेंचर में जो चीज़ सीखी है उसी को ध्यान में रखते हुए अपन इस चैप्टर को करेंगे। तो और इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरी देखें तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, और आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। फिर इसका अगर अपन क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है, जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि एक डिबेंचर है जिसे अपन ने 12% डिबेंचर का नाम है। 12% डिबेंचर को 10,000 को अपन ने 10 रुपये के हिसाब से क्या किया है, इशू किया है। और कैसे इशू किया है, पार पर। और फिर उसके बाद अपन रिडीम कर रहे हैं। रिडीम यानी क्या करना, वापस करना। वापस करेंगे उसे अपन पार पर, यानी जितना पैसा लिया था हम उतना ही पैसा उसमें क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो अपन इसमें इशू की एंट्री करनी है। तो इशू की एंट्री के लिए अपन को ये मालूम है कि जब भी शेयर या डिबेंचर इशू होता है तो अपने पास पैसा आता है। तो अपन जो चीज़ आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये 11th में सीख चुके हैं। तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ अपन को बतानी है। तो वो आ रहा है अपना किससे, 12% डिबेंचर से। जो परसेंट रहता है वो अपन को क्या लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स क्या होते हैं, कटते हैं। तो इसलिए अपन ने क्या लिखा, 12% डिबेंचर अकाउंट। वैल्यू कैसे आएगी, 10,000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर का प्राइस कितना था, 10। तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा अपना, 1 लाख। फिर इसकी सेकंड कंडीशन है कि अपन ने इशू किया कैसे, 10% डिस्काउंट पर, और 15,000 डिबेंचर, और जो रिडीम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, पार पर। आप कोई भी चीज़ डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, मतलब सामने वाला आपको क्या करेगा, पैसा उसका कम देगा। तो कितना कम देगा, 10% कम देगा। अपने डिबेंचर कितने के थे, 15,000 नंबर से एक डिबेंचर 10 रुपीज़ का था, यानी 1,50,000 के डिबेंचर थे। अब एंट्री अपन को करनी है। पहले आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, इस पे ध्यान देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट को अपन फर्स्ट क्या करेंगे, भरेंगे। फिर उसके बाद डिबेंचर के सामने वैल्यू भरेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी वो अपन डिस्काउंट के नाम से डाल देंगे। तो आपका 1,50,000 के डिबेंचर थे, 15,000 और इंटू 10 किया तो 1,50,000 हो गया। 10% डिस्काउंट था तो 10% अपन ने 1,50,000 का निकाला तो 15,000 कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा आपको, 135। 1,35,000 अपन ने यहाँ रख दिया। डिबेंचर का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 15,000 इंटू 10। डिबेंचर के सामने हमेशा कोई भी एंट्री करें तो डिबेंचर के सामने उसकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो 15,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000। अब 1,50,000 के सामने वाला डिबेंचर होल्डर आपको देके जा रहा है 1,35,000। तो बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस है, जिसे अपन डिस्काउंट के नाम से शो करेंगे। तो ये नरेशन आपको वही लिख देना है जो आपको लाइन दे के रखी है क्वेश्चन में, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो अपना उसमें क्या है, इशू 10% प्रीमियम, 10% 2,000 डिबेंचर्स 100 ईच, और रिडीम कैसे किया, पार पर। तो आप इशू कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पर। तो यानी आपके पास जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा। प्रीमियम क्या होता है, जितने का डिबेंचर या शेयर दे रहे हैं, जैसे 10 का है तो 10 से ज़्यादा मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 1 या 2 जो रुपए अपन को ज़्यादा मिल रहा है वो चीज़ प्रीमियम है। तो प्रीमियम इसमें क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो बैंक में अपन की वैल्यू जो रहेगी डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा बढ़कर आएगा। जैसे डिबेंचर कितने का है, 2,000 है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख हो गया, लेकिन मैंने वैल्यू भर के रखी है 2,20,000। 20,000 जो ज़्यादा आ रहे हैं वो चीज़ काय के हैं, प्रीमियम के। अब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ, आपका कितना था, 2 लाख के क्या थे, आपके डिबेंचर थे, और 10% आपका क्या था, प्रीमियम था। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000, यानी आपको कितना मिलेगा, 2,20,000। डिबेंचर के सामने, अभी पिछले में मैंने बताया था कि डिबेंचर के सामने आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 2,000 इंटू 100 किया तो कितना आ गया, 2 लाख आ गया। अब
यहाँ पर वैल्यू देखिए डिफरेंस आ गई, तो जो बाकी जो बचा उसे अपन किस में लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम करके लिख देंगे। नरेशन में वही लाइन लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दे के रखी है। फिर इसका मैंने अभी आपको 3 कंडीशन सिखा दी। इसकी अगली कंडीशन अपन देखें तो अगली कंडीशन में ये है कि आपने क्या किया, इशू 10% प्रीमियम पर और 10% 20,000 डिबेंचर थे 10 ईच के हिसाब से रिडीम कैसे किया, प्रीमियम पर। यानी इशू भी प्रीमियम पर हुआ और जब रिडम्पशन यानी वापस कर रहे हैं पैसा तब भी वो कैसे हो रहा है, प्रीमियम पर। तो अपन ने पिछले जो ट्रांजैक्शन था उसमें देखा था प्रीमियम आपका कहाँ जा रहा था, क्रेडिट में। तो यहाँ तो अब दो प्रीमियम है, तो दोनों प्रीमियम को आपको क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा। और बैंक कहाँ जाएगा, डेबिट में। 5th नंबर अपना क्या होता है, लास्ट में एंट्री जब बराबर नहीं होती तो अपन बैलेंसिंग फिगर करके डाल देंगे। जैसे मैंने इसमें रैंकिंग देके रखी है 1 2 3 4 5, मतलब आपको इस तरीके से वैल्यू भरनी है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर यहाँ, और 5th बैलेंसिंग फिगर। तो बैंक और 2 डिबेंचर तो अपन लिखते ही थे इशू में। अपन ने प्रीमियम जोड़ना है क्रेडिट में, जो पिछले अपन ने ट्रांजैक्शन में सीखा। अब एक और प्रीमियम है तो वो भी अपना जाएगा। तो दोनों प्रीमियम को अलग अलग अपन को नाम देने पड़ेंगे। जैसे जो इशू वाला प्रीमियम है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे, और जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है उसे बोलेंगे प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले डिबेंचर के सामने मैंने पहले भी बताया ओरिजिनल वैल्यू डालनी है। तो 20,000 इंटू अपन ने 10 किया तो 2 लाख अपना क्या आ गया, डिबेंचर के सामने ओरिजिनल वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका प्रीमियम कितना था, इशू का 10%। तो आपके 2 लाख के क्या थे, डिबेंचर थे। 2 लाख कैसे आए, 20,000 डिबेंचर थे, एक 10 का था यानी 2 लाख हो गया। 2 लाख का आपने 10% निकाला तो कितना आ गया, प्रीमियम 20,000, ये निकाला भी है अपन ने। फिर उसके बाद प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कैसे निकलेगा, अपना डिबेंचर कितने के थे, 20,000 इंटू 10 किया तो 2 लाख के हो गए। 2 लाख का अपन ने कितना परसेंट निकाला, 20%। 2 लाख का अपन ने निकाला कितना परसेंट, 20%। तो अपना कितना आ गया, 40,000। तो अपन पहले 1 2 3 ये भर चुके हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक में अपन कैसे निकालेंगे, 2,20,000 कैसे आया, अपन को प्रीमियम पर इशू किया है अपन ने 10%। तो 20,000 इंटू 10 किया तो 2 लाख हो गया। 2 लाख का अपन को 10% ज़्यादा मिलेगा, यानी 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000, यानी 2 लाख भी मिलेगा प्लस 20,000 भी मिलेगा। रिडम्पशन वाला नहीं लेना है इसमें, आपको इशू वाला लेना है, क्योंकि अपन इशू की एंट्री कर रहे हैं। इशू पर जो पैसा मिल रहा है वो अपन बैंक में डालेंगे। तो 2 लाख और इशू का प्रीमियम दोनों मिलाया तो 2,20,000 हो गया। अब आप क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और डेबिट के टोटल से 2,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000। इस 40,000 को बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इशू एट पार और रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम। तो इशू पार पर हुआ और रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ, यानी आपको जब पैसा लौटा रहे हैं तो सामने वाले को क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, कितना, 5%। तो आपको इसमें भी क्या होगा, लॉस होगा। जैसे पिछले में अपन का 10% इशू पर प्रीमियम था और रिडम्पशन में 20% प्रीमियम था, मतलब इशू में तो कम कमाया लेकिन रिडम्पशन में ज़्यादा दे दिया तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, इसलिए अपनी एंट्री में क्या आया था, लॉस। अब जो अगली कंडीशन कर रहे हैं उसमें भी अपन को लॉस होगा, क्योंकि इशू किया था पार पर, पार यानी 20 में ही अपन दे रहे थे, लेकिन जब वापस कर रहे थे तो 5% ज़्यादा दे रहे थे, यानी यहाँ पर भी अपन को क्या हो रहा है, लॉस। तो अपन की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आना है। बैंक और डिबेंचर तो लिखते ही आ रहे थे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आ गया और सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे आपको रिडम्पशन लिखना है, क्योंकि मैंने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, इसमें रिडम्पशन भी आपको लिखना है क्योंकि रिडम्पशन का प्रीमियम है। तो इसमें डिबेंचर के सामने आप सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, 5 लाख का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 लाख। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन का आपका कितना वैल्यू निकल रहा था, 1 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%, 5,000 हो गया। अब यहाँ पर पार पर इशू किया, मतलब आपको 20 के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो 5 लाख इंटू 20 किया तो 1 लाख अपन को बैंक में डाल देना है। अब क्रेडिट के टोटल में से 1,05,000 से 1 लाख माइनस करोगे तो 5,000 आ जाएगा। इसके बाद फिर अपन को क्या करना है, बैंक अगला करना है 6 नंबर ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है ये अपना,
जिसमें 10% डिस्काउंट पर इशू किया और 5% प्रीमियम पर वापस किया। तो इसमें भी लॉस हो रहा है, क्योंकि जब आप इशू कर रहे थे तब भी सामने वाला आपको 10% कम दे जा रहा था, और जब आप उसको वापस कर रहे थे तब आप 5% बल्कि ज़्यादा दे रहे थे, 100 से 5 ज़्यादा दे रहे हैं, यानी 105 के हिसाब से वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लॉस होगा। तो एंट्री में अपन को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में रखना है, और बैंक ये तो डेबिट में आता ही था, और टू डिबेंचर अपन लिखते ही थे। यहाँ पर अपन को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखना है, क्योंकि रिडम्पशन में अपन प्रीमियम ज़्यादा दे रहे। तो अपने डिबेंचर थे 1 लाख इंटू 100 किया तो 10,000, 1,000 इंटू 100 किया तो 1 लाख आया। 1 लाख का अपन ने कितना निकाला यहाँ पर 5%, तो 5,000 हो गया। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, डिस्काउंट पर इशू किया था, यानी पब्लिक अपन को 10% कम दे के जा रही है। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, वो उसमें से लेस करेंगे तो 90,000 पब्लिक ने दिया। वापस कर रहे हैं आप 1,05,000 और मिल रहा था आपको सिर्फ 90,000, तो बीच में लॉस कितना हो गया आपका 15,000। तो इसमें जो क्वेश्चन था, जैसे 6 कंडीशन थी, 6 कंडीशन में हो सकता है कोई 1 कंडीशन या 2 कंडीशन पेपर में आपको आ जाए। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है इस चैप्टर में, मतलब होता तो है पर छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से 1-2 कंडीशन उठा के आपको पेपर में दे दें। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लें तो आपकी रिडम्पशन वाले चैप्टर की तैयारी हो सकती है। पर रिडम्पशन, मेरा सजेशन यही है कि रिडम्पशन की बजाय आप जो शेयर कैपिटल और जो डिबेंचर का रिडम्पशन जिसमें नहीं है, जो विदाउट रिडम्पशन वाला है, उस चीज़ को आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हीं से ही ज़्यादा आता है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे के मेरे 2 वीडियो और आने हैं, वो भी आप देखते रहिए, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।